वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। कैंसर रोगी को जो दवा लेनी है, दवा लेने में बहुत दिक्कतें आ रही है, उसी के लिए एक ये पर्चा भी आप रोगियों को दिया जाता है और साथ में दवा कैसे लेनी है ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे सुबह 4:30 बजे कैंसर रक्षक, ये एक बोतल है जिसके ऊपर RDX KR और 1 नंबर इस पर लिखा होगा। इसके 2 ढक्कन, 4 गिलास पानी। अगर इसके साथ आपको ये शीशी भी दी गई है जिसपे 1 नंबर लिखा है, तो जब 2 ढक्कन दे उसी के साथ एक गोली इसकी ले लें आप। इस दवा के ठीक 48 मिनट के बाद, प्रत्येक दवा में 48 मिनट का गैप लेना है। दूसरी दवा लेनी है आप, उसके ऊपर लिखा होगा PU। इसके 2 ढक्कन, 2 गिलास पानी और इसकी एक गोली आपको लेनी है। ठीक 48 मिनट के बाद आपको तीसरी दवा लेनी है जिसमें T लिखा हुआ है और साथ में इसकी एक गोली आपको लेनी है। 2 ढक्कन टी के और एक गोली, 2 गिलास पानी। ठीक 48 मिनट के बाद आपको एक दवा लेनी है जिसपे K लिखा है, 4 नंबर है ये दवा, 2 ढक्कन और इसका एक गोली, ये तुरंत इसके साथ ही लेनी है। आपकी ये दवा हो गई। उसके बाद एक दवा कैंसर रोगी को घर पे तैयार करनी है गोमूत्र से। सबसे पहले ताज़ा गोमूत्र गोमाता का लेके आना है। सूर्य निकलने से पहले गोमूत्र लेना है, मिट्टी की हांडी में लेना है, पैर में चप्पल हो। गोमाता की कम से कम उम्र 2.5 वर्ष हो। अगर गोमाता ने नए बच्चे को जन्म दिया है तो 45 दिन तक का गोमूत्र नहीं लेना है। नए बच्चे को जन्म देने से ठीक 45 दिन पहले आपको गोमूत्र लेना छोड़ना है। और नया गर्भ धारण आज किया है तो 45 दिन तक गोमूत्र नहीं लेना है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या और बारिश जिस दिन दिन भर बादल है, उन दिनों का गोमूत्र आपको नहीं लेना है। अब आपने गोमूत्र ले लिया, गोमूत्र लेके सूती कपड़े की 8 परत से गोमूत्र को छान लिया। ये 2 प्रकार की औषधियाँ आपको आश्रम से मिलेंगी। इनका नाम आमा, हल्दी और पुनर्नवा है। इन औषधियों को कूट छेद के आपको पाउडर बना लेना है और गोमूत्र में डाल के 5-5 ग्राम, 5 ग्राम आमा हल्दी और 5 ग्राम पुनर्नवा मिट्टी की हांडी में एक उबाल देना है और वो रोगी को छान के 5वें नंबर पे पिलानी है। अगर आपको समय का अभाव है तो दोनों समय की औषधि डबल मात्रा में, यानी कि 140 ग्राम गोमूत्र प्लस औषधि एक ही साथ में आपको बनानी है और बना के आपको गोमाता को पिलाना है। गोमाता का प्रयास रहे कि गोमाता ऐसी हो जंगल में चरने वाली हो। जंगल में चरने वाली नहीं है तो जब भी गोमाता से गोमूत्र लेने जाएं तो बड़, पीपल और शीशम के पत्ते उसे अवश्य खिलाएं। दूसरा आपको क्या करना है कि ये देखना है जिस गोमाता का गोमूत्र ले रहे हो वो सांड के द्वारा तैयार हुई, नंदी महाराज के द्वारा तैयार हुई, बीज के द्वारा अप्राकृतिक गर्भाधारण से तैयार नहीं हुई हो। आपने ये गोमूत्र पिला दिया। इसके बाद इस पर्चे में आप देखेंगे ये औषधि जो थी ये 5 नंबर पे थी, गोमूत्र हल्दी पुनर्नवा। 6ठे नंबर पे एक औषधि है चटनी। इसके अंदर श्यामा तुलसी के 15 पत्ते लेने हैं, काली मिर्ची लेनी है, सफ़ेद मिर्ची लेनी है, मरवा के पत्ते लेने हैं और नीम के पत्ते और कड़ी पत्ता, इसकी चटनी बना के रोगी को खिलानी है। इसके बाद ये दवा सुबह की आपने हो गई है, लेकिन इसमें 2 प्रकार की दवा है। एक ऐसे रोगी जिनको कीमो लग चुका है, रेडिएशन लग चुका है, उन रोगियों के लिए दवा अलग है और जिनको नहीं लगा है। जिन लोगों को कीमो रेडिएशन नहीं लगा है उनको यहीं रुक जाना, ये दवा उनकी अब सुबह के समय समाप्त हो गई है। लेकिन जिनको कीमो लग चुका है उन रोगियों के लिए सबसे पहले ये इस प्रकार का पाउडर आपको दिया होगा। इसके ऊपर लिखा होगा RDX पाउडर, राजीव दीक्षित पाउडर। ये पर्चे में सबसे अंत में इसका वर्णन है। इसका 1 गिलास दूध देसी गोमाता का मिट्टी की हांडी में ले, 1 चम्मच इसको डालें, गर्म करें और ठंडा करके रोगी को पिला दें। ये इन दवाओं के लगभग 48 मिनट के बाद जब ये सारी दवा समाप्त होगी। इस दवा के ठीक आधे घंटे के बाद ये BDX पाउडर लेना है, 1 चम्मच, 1 गिलास दूध गर्म करना है आपको और ठंडा करके रोगी को पिलाना है। अब आपके रोगी का अगला जो कदम होगा वो होगा भोजन। भोजन में मैं पहले ही बता चुका हूँ, पत्ते और फलों का सेवन। ये सेवन करने के बाद, सुबह का भोजन करने के आधे घंटे के बाद ये BGRD ऑक्सीजन पाउडर है। ये पाउडर आपको लेना है, गुनगुने पानी के साथ लेना है, 1 चम्मच लेना है। ये पाउडर ले लिया। अब आपकी एक समय की दवा समाप्त हो गई है। अब दूसरे समय में, यानी कि दोपहर का भोजन आपने 12 साढ़े 12 बजे किया, 1.5 घंटे के गैप के बाद 2 बजे, यहाँ पे आप पर्चे के अंदर देखेंगे तो आपको ये 1:30 बजे ये दवा आपको लेनी है। फिर से पुनः वही दवा, वही प्रक्रिया, 2 ढक्कन, 4 गिलास पानी, 1 गोली इसी के साथ। 1 नंबर ले लिया, फिर आपने 2 नंबर दोबारा लिया, फिर 3 नंबर लिया, फिर 4 नंबर लिया, फिर पुनः आपने 5 नंबर वही गोमूत्र में अगर सुबह तैयार कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से दवा ले लिया आपने।
ये दवा होगी आपकी, पूरे दिन की आपकी दवा होगी। इसके अलावा एक ये चूने का पैकेट आपको मिला है। जिन रोगियों को पथरी है उनको ये पाउडर नहीं मिला है, जिनको पथरी नहीं है उनको अवश्य लेना है। 1 गिलास अनार का ताज़ा जूस गेहूं के दाने के बराबर लेके अच्छे से मिक्सअप करके और उसको रोगी को पिलाना है। इसको पिलाने का समय इस पर्चे के अंदर जो आपका रेड जूस है, लाल रस, अनार पपीता, तो अनार के जूस के साथ 11:30 बजे या 11:50 तक आप रोगी को पिलाएं। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।